आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माध्यम एवं प्रविधियां के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है माध्यम एवं प्रविधियां। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है। तो तैल चित्रण के लिए कैनवास का भी प्रयोग किया जाता है, काष्ठ फलक का भी प्रयोग किया जाता है, बोर्ड। उपर्युक्त सभी तैल चित्रण में आधार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तैल रंग का प्रयोग तैल रंग का प्रयोग भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो 15वीं शताब्दी में तैल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी में वान आइक बंधु ने किया था। इसको नोट कर लीजिएगा कि तैल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं शताब्दी में वान आइक बंधु ने किया था। वान आइक बंधु ने किया था। और भारत में तैल चित्र का सर्वप्रथम प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि भारत में तैल चित्र का सर्वप्रथम प्रयोग रवि वर्मा ने किया था। यहाँ पर लिख देते हैं रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। तो एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर क्या लगाने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा उपरोक्त किसी की नहीं। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर पॉलीमर इमल्सन और मैट, इसका उत्तर यही होगा। अगर विकल्प में पॉलीमर, इमल्सन या मैट है तो इसका उत्तर यही होगा। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। हाँ, एक्रेलिक रंग से जो चित्र बनते हैं उस पर पॉलीमर लगाया जाता है या इमल्सन का प्रयोग किया जाता है, मैट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त किसी की नहीं। नेक्स्ट, तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं। तो जो तैल चित्र के लिए जो ब्रश प्रयोग किए जाते हैं वह ब्रिसल प्रकार के भी होते हैं और सेबल प्रकार के भी होते हैं। तो ब्रिसल ब्रश और सेबल ब्रश दोनों तैल चित्र के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश हैं। ठीक है, भारत में तैल चित्र का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया था। और सर्वप्रथम तैल चित्र का आविष्कार भी कह सकते हैं या खोज भी कह सकते हैं। तो तैल चित्र का आविष्कार वान आइक बंधु ने 15वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जल रंग के 2 ही प्रकार होते हैं। जल रंग के 2 ही प्रकार होते हैं और जल रंग प्रायः पारदर्शी होता है। आगे इस प्रश्न पर चर्चा करूंगा। तो जल रंग के 2 ही प्रकार होते हैं और जल रंग पारदर्शी होता है। जल रंग पारदर्शी होता है। नेक्स्ट, पैलेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में पेंटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल कलर में बाइंडर की तरह लिंसिड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। लिंसिड ऑयल या अलसी का तेल। लिंसिड ऑयल होगा विकल्प में या अलसी का तेल होगा। अलसी का तेल। ठीक, तो ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है लिंसिड ऑयल या अलसी का तेल। नेक्स्ट, जल रंग का मुख्य गुण है। अभी बताएं, जल रंग का मुख्य गुण पारदर्शिता है। तो इसका उत्तर होगा पारदर्शिता।
जल रंग में जल रंग चित्रण में, चित्रकला में जल रंग का प्रयोग लाइट टू डार्क के रूप में किया जाता है। जल रंग चित्रकला में लाइट टू डार्क के रूप में या कार्य में प्रयोग किया जाता है। और जल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। जल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं सदी में किसने किया था? पॉल सैंडबाई ने। पॉल सैंडबाई, इसको नोट कर लीजिएगा कि जल रंग की खोज किसने किया था? पॉल सैंडबाई ने। कब किया था? 18वीं सदी में। नेक्स्ट, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। तो पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश जो है वह कागज खाली छोड़कर दिखाते हैं। कागज खाली छोड़कर दिखाते हैं। नेक्स्ट, चारकोल स्टिक है। चारकोल क्या है? जली हुई लकड़ी या कोयला। चारकोल क्या है? चारकोल स्टिक या चारकोल कोयला को ही कहा जाता है और कोयला जली हुई लकड़ी से प्राप्त होता है या संसाधन के रूप में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एक्रिलिक रंग की योग्यता है। तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि एक्रिलिक रंग की विशेषता है। तो एक्रिलिक रंग की विशेषता है कि यह बहुत जल्दी से सूख जाता है। जल्दी से सूखना इसकी विशेषता है। एक्रिलिक रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एक्रिलिक रंग का प्रयोग सर्वप्रथम 1920 में सेंट पीटर्स ने किया था। कहाँ पर किया था? अमेरिका में। सेंट पीटर्स ने एक्रिलिक रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और भारत में सतीश गुजराल ने एक्रिलिक रंग का प्रयोग किया था। इसको दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि एक्रिलिक रंग की खोज किसने की थी? सेंट पीटर्स ने की थी। सेंट पीटर्स कहाँ के निवासी थे? यह अमेरिका के निवासी थे। 1920 में इन्होंने एक्रिलिक रंग की खोज की थी। और भारत में एक्रिलिक रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सतीश गुजराल ने। नेक्स्ट, मूल रूप से बातिक कला किस देश की है? तो बातिक कला इंडोनेशिया की है। मूल रूप से बातिक कला किस देश की है? तो बातिक कला इंडोनेशिया की है। और बातिक कला कपड़े पर भी, चमड़े पर भी, दोनों पर, कपड़े और चमड़े पर दोनों पर मोम को पिघलाकर चित्रांकन किया जाता है। कपड़े पर भी और चमड़े पर, दोनों जगह पर मोम को पिघलाकर बातिक कला चित्रांकन किया जाता है। बातिक कला इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, गेसो चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? तो गेसो चित्रभूमि पर टेम्परा विधा में चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट, तैल रंग है। तैल रंग अपारदर्शी होता है। तैल रंग की विशेषता क्या है? यह अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट, तैल रंग को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है, उसको हम पैलेट के नाम से जानते हैं। तैल रंग को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसे हम पैलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो जो है यह गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रंगांकन है। इम्पेस्टो गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रंगांकन है। इम्पेस्टो की खोज किसने की थी? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इम्पेस्टो की खोज जॉन ब्रेट बाई ने किया था। जॉन ब्रेट बाई ने इम्पेस्टो की खोज की थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन में हान राजवंश के प्रमुख राजा होटिस, हान राजवंश कई बार पूछा जा सकता है,
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कागज का आविष्कार किस राजवंश के शासनकाल में, किस राजवंश के दौरान हुआ था, या किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो हान राजवंश के प्रमुख राजा होटिस के दरबार में किसने किया था? तन साई लून नामक व्यक्ति ने। तन साई लून नामक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। इसको नोट कर लीजिएगा कि तन साई लून नामक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। और कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। किस राजवंश में हुआ था? हान राजवंश में। और किस राजा के शासनकाल के दौरान हुआ था? होटिस के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, टिश्यू पेपर जो होता है, टिश्यू पेपर पे चित्रण नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा टिश्यू पेपर। नेक्स्ट, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है वाश पेंटिंग। और वाश पेंटिंग की शुरुआत भारत में बंगाल कलाकारों के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर ने वाश पेंटिंग का प्रयोग किया था। वाश को लोकल वाश भी कहा जाता है। वाश को लोकल वाश भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है वाश पेंटिंग। और वाश पेंटिंग की भारत में सर्वप्रथम शुरुआत बंगाल के प्रमुख कलाकारों ने किया था और उनमें अवनींद्रनाथ टैगोर प्रमुख थे। नेक्स्ट, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? तो चित्रकला के लिए दीवार, कैनवस, ताड़पत्र सभी पर चित्रकला बनाई जा सकती है। सभी पर चित्र बनाई जा सकती है, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, जल रंग उपलब्ध होते हैं। तो जल रंग जो है यह केक के रूप में, ट्यूब में और बोतल में, इन तीनों में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंग में जो बाइंडर मिलता है उसे हम प्राकृतिक ग्लू कहते हैं। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू। नेक्स्ट, तैल चित्र में आवश्यक नहीं है। तो तैल चित्र में किसकी आवश्यकता नहीं है? पानी की। पानी की आवश्यकता तेल में या तैल चित्र में नहीं पड़ती है, क्योंकि यह आसानी से मिलता नहीं है। और जब आसानी से मिलेगा नहीं तो फिर चित्रकारिता कैसे की जा सकती है? तो तेल चित्र में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है। तो फिक्सेटिव जो है यह पदार्थ ऐसा है जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है हैचिंग। नेक्स्ट, इम्पैक्टो तकनीक संबंधित है। यहाँ पर इम्पैक्टो के स्थान पर इम्पास्टो होगा। इम्पास्टो तकनीक संबंधित है चित्रकारिता से। नेक्स्ट, क्यूरो सक्यूरो क्या है? क्यूरो सक्यूरो चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव है। क्यूरो सक्यूरो चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव है। नेक्स्ट, वसली क्या है? वसली धरातल है। वसली क्या है? वसली धरातल है। नेक्स्ट, तैल चित्र का आविष्कार किसने किया था? तो तैल चित्रण का आविष्कार वान आइक बंधु ने किया था 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग टेम्परा में किया जाता है। नेक्स्ट, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? एक कला सृजन में यांत्रिक कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? तकनीक। नेक्स्ट, भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है उसको हम फ्रेस्को बुनो तकनीक कहते हैं। भित्ति चित्रण की दो तकनीक होती है, एक फ्रेस्को बुनो और एक फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को सेक्को क्या है कि सूखी सतह पर चित्रांकन किया जाता है। हाँ, जो प्लास्टर सूख जाता है उस पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको हम फ्रेस्को सेक्को के अंतर्गत रखते हैं। और गीले प्लास्टर पर जो रंगों का प्रयोग किया जाता है या जो चित्र बनाई जाती है उसको हम फ्रेस्को बुनो तकनीक कहते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी नोट करते चलिए। नेक्स्ट, जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है उस पद्धति को कहते हैं। तो रंगों के साथ मोम को मिलाकर जिसमें प्रयोग किया जाता उस पद्धति को एनकॉस्टिक कहते हैं। एनकॉस्टिक कहते हैं। एनकॉस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। एनकॉस्टिक को हॉट वैक्स पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। एनकॉस्टिक को हॉट वैक्स पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? तो म्यूरल का हिंदी जो होता है वह फ्रेस्को होता है, सूखी सतह। तो यह इसका उत्तर होगा दीवार। म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? दीवार का। नेक्स्ट, जल रंग की पतली पारदर्शकता कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। तो जल रंग की पतली पारदर्शकता कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? वाश पेंटिंग। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर होते हैं। तो सेट स्क्वायर तिकोने होते हैं। सेट स्क्वायर तिकोने होते हैं। नेक्स्ट, पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है शैली। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है शैली। चित्रकला के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कलम शब्द का प्रयोग शैली हेतु किया जाता है। शैली के रूप में शैली हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, एक कलाकार का ब्रश कितने भागों में विभक्त होता है? तो एक कलाकार का जो ब्रश है वह कितने भागों में विभक्त होता है? वह 3 भागों में विभक्त होता है। एक कलाकार का जो ब्रश है वह 3 भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट, एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की क्रिया कहलाती है। तो उसे हम आला प्राइमा के नाम से जानते हैं। एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की क्रिया आला प्राइमा कहलाते हैं। नेक्स्ट, सबसे अच्छा कैनवास होता है। तो सबसे अच्छा कैनवास पटसन होता है। पटसन या लिनन, इसको भी नोट कर लीजिए। पटसन या लिनन सबसे अच्छा कैनवास होता है। नेक्स्ट, फ्रेस्को सिक्कों पर कौन सी वार्निश की जाती है? तो फ्रेस्को सिक्कों पर वैक्स वार्निश की जाती है। फ्रेस्को सिक्कों पर कौन सी वार्निश की जाती है? तो फ्रेस्को सिक्कों पर वैक्स वार्निश की जाती है। नेक्स्ट, सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त है? तो सूखे पेस्टल के लिए रंजित कागज जो है यह सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट, किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते?
किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते? तो पेस्टल कलर के साथ हम माध्यम नहीं रखते। नेक्स्ट, रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? तो रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से कोलाज बनती है। नेक्स्ट, चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता? तो चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता? देखिए, जो चीजल है, चीजल को हम हिंदी में छेनी कहते हैं। तो छेनी का प्रयोग मूर्तिकला में होता है परंतु चित्रकला में नहीं होता। तो इसका उत्तर चीजल होगा। ईजल क्या है? ईजल लकड़ी का स्टैंड है। हाँ, तो लकड़ी के स्टैंड का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। एयर ब्रश जो है यह एक आधुनिक मेकअप तकनीक है। जैसे चेहरे पर मेकअप किया जाता है तो उसको एयर ब्रश के द्वारा ही किया जाता है। एयर ब्रश से चित्रों को बिंदुवत या बिंदीदार कलर का एयर ब्रश के द्वारा कलर किया जाता है। और सेबल ब्रश क्या है? जल रंगों के हेतु जो प्रायः सेबल नामक सेबल एक ब्रश है जिसे हिरन के बालों से बनाया जाता है। गिलहरी के बालों से भी इसके तुलिकाओं को बनाया जाता है। तो चीजल जो है यह छेनी है और इसका प्रयोग मूर्तिकला में किया जाता है, न कि चित्रकला में। नेक्स्ट, जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जल रंगों की यात्रा गुफा चित्रों से प्रारंभ होती है। जल रंग का पिता पाल सेंडबाई है, अभी इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? जल रंगों की यात्रा गुफा चित्रों से आरंभ हुई। नेक्स्ट, किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? तो ऑयल कलर में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न पर इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि ऑयल कलर माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? तो स्थापना कला द्विआयामी है या त्रिआयामी है? तो स्थापना कला जो है यह त्रिआयामी है। यह मूर्ति कला से संबंधित है और मूर्ति कला त्रिआयामी है। नेक्स्ट, बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है तो बंधक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बंधक का प्रयोग बाटिक चित्रण में किया जाता है। बंधक का प्रयोग बाटिक चित्रण में किया जाता है। बाटिक चित्रण क्या कहते हैं? कि मोम लगाकर कपड़े रंगने की जो तकनीक होती है, मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीक को ही हम बाटिक तकनीक कहते हैं। बाटिक चित्रण में वैक्स और बंधक का प्रयोग किया जाता है। यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में नहीं रहती हैं। हाँ, तो इस कारण बीच में कहीं कहीं फंसे हुए हैं। हाँ, क्योंकि रिवाइज काफ़ी दिनों से कर नहीं पा रहे थे, तो फिर भी हमने सभी प्रश्नों का उत्तर सही देने का प्रयास किया है और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो आप लोग जब भी नोट्स बनाइए तो इन प्रश्नों के साथ साथ जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को भी नोट करके ही रखें, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।